के बारे में कहने के लिए तो मुझे बहुत कुछ समय चाहिए, लेकिन उतना समय हमारे पास उपलब्ध होगा नहीं। फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हम सब पहले से ही जानते हैं। आप स्नातकोत्तर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हिंदी और कुमाऊनी में हैं और विज्ञान की भाषाओं में बीएससी हैं। आपकी संप्रति हैं, आप अध्यक्ष हैं और प्रबंधक हैं ज्ञानार्जन शिक्षा समिति के, जो गरुड़ बागेश्वर में चलती हैं। और आप कई निकायों से जुड़े हैं। आप पत्रकार भी रहे हैं, बैजनाथ दैनिक संपादक, और 1989 से आपने लेखन और कवि और विचार गोष्ठियों में आपने सम्मिलित होना शुरू किया। आपकी कृतियों की चर्चा करना बहुत आसान नहीं मेरे लिए, फिर भी थुपुड़ आपने लगा दिया, हुक धैर्य कह दिया, हिंदी काव्य संकलन कर दिए, कुमाऊनी में रामचरितमानस, कुमाऊनी में भगवत गीता का अनुवाद, और फिर आत्मा से आत्मकथ्य 214 में, फिर कुमाऊनी की कमायनी, रामलीला नाटक, सोमनाथ गाथा, मोहन गीत, झलक काव्य और मोहन गजल। क्या क्या नहीं है आपके बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। समय मेरे पास सिर्फ एक चीज की कमी है। आप पर शोध पत्र मंजू उपाध्याय जी भी ने भी किया है, आपको कई सम्मान मिले हैं, श्रद्धा अनपढ़ सम्मान सत्य है। इन पुरस्कारों सहित आपको अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट द्वारा भी सम्मानित किया गया है। मोहनदा, आपका नाम लेते हुए, इस पटल का आप आयोजन करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मेरे पास शब्द नहीं है। आप जैसे महानुभाव जब समाज में इस तरह के साहित्य सृजन में लग जाते हैं, इतने कवियों का, इतने साहित्यकारों का हमसे परिचय कराते हैं। मैं पुष्पलता जोशी जी को नहीं जानती थी, इनको अगर मैं शब्द सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करूं तो मेरे लिए तो ये साहित्य की वीरांगना है। और उसी तरह से बीना वर्षीलिया जी की बात कही हमने, तो मैं अधिक न कहते हुए 6:54 हो रहे हैं, आपको आमंत्रित करता हूं। हिंदी दिवस पर तो बहुत कुछ हो चुका है, बातें बहुत कर ली हैं, पूर्ण चंद्र कांडपाल भी बहुत कुछ कह ही चुका है। अतः आप आज अपनी कविता के साथ आपको इस पटल पर आमंत्रित करता हूं, सादर आपका अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। मैं कृपाकांक्षी हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आग इतनी भी बची होती सहरे सर जुबां पगर, आग इतनी भी बची होती सहरे सर जुबां पगर, ये तुषारी मायूसियों लबे आम नहीं होती। और मेरा पैगाम है उन तक, मेरा पैगाम है उन तक जो अभी तक मसाल थामे ही नहीं। ये कह दूं कि मसाले नाकाम नहीं होती, मसाले नाकाम नहीं होती। बहुत सुंदर, है आदत ही कुछ ऐसी कि सर झुकता नहीं अपना, है आदत ही कुछ ऐसी कि सर झुकता नहीं अपना। रहा शेरों के दंगल में जहां सलाम नहीं होती, इतना सीख कर आया कि फाके भर रहे मुश्किल और इफराते दर रहे दुनिया, मगर नियत बदनाम नहीं होती। और इंसान होने का कुछ तो कर करम इतना, इंसान होने का कुछ तो कर करम इतना कि कर गुजरने की फिक्र और कोशिशें कभी निष्काम नहीं होती। आग इतनी भी बची होती सहरी सर जुबां पगर, कि तुषारी मायूसी ये लबे आम नहीं होती। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हिंदी दिवस पर हिंदी के बारे में, क्योंकि गाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, मैं एक रचना हिंदी के भाषा के बारे में कहूँ कि हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा, हमने हमसा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। हमने भी हम सभी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। हमने हम सा भी दीवाना कोई इंसान नहीं देखा। ये मेरे देश की सूरत जिसके माथे पे है बिंदी, ये मेरे देश की सूरत जिसके माथे पे है बिंदी।
बिना हिंदी के सपनों में हिंदुस्तान नहीं देखा, बिना हिंदी के सपनों में मेरा हिंदुस्तान नहीं देखा। नमन मेरे वतन तुझको, अनूठी शान है तेरी, पूरा वेदों पुराणों सा जगत में ज्ञान नहीं देखा, पूरा वेदों पुराणों बहुत सा सुंदर, जगत बहुत में सुंदर। ज्ञान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। भक्ति साहित्य से पूरित भरी वीरों की है गाथा, भक्ति साहित्य से पूरित भरी है वीरों की गाथा। छायावाद प्रकृतिवादी का सुधारस पान नहीं देखा, छायावाद प्रकृतिवादी सुधारस पान नहीं देखा। विपुल भंडार है जिसका भरा आनंद का उत्कर्ष, विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा, विधाओं की सरसता का कभी अवसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। मधुर स्वर व्यंजनों की है गुथी भाषा ये हिंदी की, मधुर स्वर व्यंजनों की है गुथी माला ये हिंदी की। किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा, किसी भाषा को हिंदी सा सहज आसान नहीं देखा। हमने भाषा पढ़ी हिंदी, नफा नुकसान नहीं देखा। नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरल हिंदी, नई पीढ़ी को सिखलाओ मातृभाषा सरस हिंदी।